ओम श्री मात्रे नमः। आज हम त्रिपुरा रहस्य अध्याय 20 का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है विद्या गीता। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन पवित्र कथा सुनाता हूँ। वह बहुत समय पहले एक बार ब्रह्मा के लोक में पवित्र और श्रेष्ठ ऋषियों की एक अत्यंत उत्कृष्ट सभा हुई, जहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म और उत्कृष्ट चर्चा प्रारंभ हुई। वहां सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत सुजात, वशिष्ठ, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, अत्रि, अंगिरा, प्रचेता, नारद, च्यवन, वामदेव, विश्वामित्र, गौतम, शुक्र, पाराशर, व्यास, कर्ण, कश्यप, दक्ष, सुमंत, शंख, लिखित, देवला और अन्य अनेक देवर्षि और राजर्षि उपस्थित थे। उनमें से प्रत्येक ऋषि साहस और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अपने सिद्धांत का वर्णन करते हुए उसे ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु वे किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे थे। अंततः उन सब ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे प्रभु, हम सब ऋषि लोक और परलोक के ज्ञाता हैं, परंतु हम में से प्रत्येक का मार्ग भिन्न भिन्न है, क्योंकि हमारी वृत्तियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हम में से कुछ निरंतर निर्विकल्प समाधि में लीन हैं, कुछ दार्शनिक चर्चाओं में रमे हुए हैं, कुछ भक्ति में तल्लीन हैं और कुछ कर्मों में लगे हुए हैं। कुछ बिल्कुल सांसारिक लोगों के समान व्यवहार करते प्रतीत होते हैं। कृपया हमें बताइए, हम सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हम स्वयं यह निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक स्वयं के मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। ऋषियों के इस प्रकार अनुरोध करने पर ब्रह्मा जी ने उनकी दुविधा देखी और कहा, हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं भी उसका उत्तर जानने का इच्छुक हूँ। परमेश्वर शिव सब कुछ जानते हैं, चलो उन्हीं से जाकर यह प्रश्न करें। वे विष्णु को अपने साथ लेकर शिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख ब्रह्मा जी ने शिव जी से इस विषय के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी के प्रश्न सुनकर शिव जी ने ब्रह्मा के मन को समझा और जाना कि इन ऋषियों का आत्मविश्वास पूर्ण नहीं है, अतः इस समय उनके लिए मेरे वचन उपयोगी नहीं होंगे। तब शिव जी ने कहा, हे ऋषिगण, मैं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूं कि सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। इसलिए आओ हम सब देवी का ध्यान करें, जो समय परम ज्ञान स्वरूपनी है, जो स्वयं परम ज्ञान स्वरूपनी है। उनकी कृपा से हम सभी सूक्ष्मतम सत्य को भी जान सकेंगे। शिव के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी ऋषि और सभी ऋषि मिलकर देवी महामाया, जो तीनों अवस्थाओं को व्यापने वाली है, उस परम चेतना का ध्यान करने लगे। इस प्रकार आवाहन करने पर देवी उस शुद्ध चैतन्य के आकाश में अपनी महिमा के साथ दिव्य वाणी के रूप में प्रकट हुई। सभी ने आकाश से गर्जना के समान उस दिव्य वाणी को सुना। हे ऋषियों, अपने मन की बात कहो, शीघ्र कहो, मेरे भक्तों की इच्छाएं सदैव तत्काल पूरी की जाएंगी। उस वाणी को सुनकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न होकर देवी को प्रणाम करने लगे और ब्रह्मा आदि सभी देवगण तीनों अवस्थाओं को व्यापने वाली परम चेतना देवी की स्तुति करने लगे। हे सर्वश्रेष्ठ देवी, परम परम कल्याणमयी, पूर्णतम ज्ञान स्वरूपनी, हे तीनों अवस्थाओं जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति की चैतन्य स्वरूपा देवी, तुम्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। हे सृष्टिकर्ती, हे पालिका, हे आत्मा में ही विलीन करने वाली परम सत्ता, हे सर्वोच्च और सबसे परे, तुम्हें पुनः पुनः नमस्कार है। कभी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थी, क्योंकि तुम अजन्मा हो, तुम सदैव नित्य नवीन हो, इसलिए तुम्हें कभी जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं छूता। तुम ही सब कुछ हो, सबका सार हो, सबकी ज्ञाता हो, सबको आनंद देने वाली हो। फिर भी हम कुछ भी नहीं जानते तुम्हारे बारे में। तुम सब कुछ नहीं हो, तुम कहीं नहीं हो, तुम्हारा कोई केंद्र नहीं है, तुम किसी से परिचित नहीं हो, ना ही किसी को आनंदित करती हो। हे परम सत्ता, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। सामने और पीछे, ऊपर और नीचे, सभी दिशाओं में, सर्वत्र कृपया हमें अपने सापेक्ष स्वरूप, अपने परात्पर पारलौकिक स्वरूप, अपनी शक्ति और अपने ज्ञान स्वरूप से एकत्व के बारे में बताइए।
तुम्हारी प्राप्ति का उचित और सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तुम्हें प्राप्त करने का स्वरूप और परिणाम क्या होता है? परम सिद्धि की वह चरम सीमा क्या है, जिसके परे जाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता? सिद्ध हुए ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हे देवी, तुम्हें पुनः पुनः नमस्कार है। ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम ज्ञान स्वरूपनी देवी ने अत्यंत कृपा के साथ उन्हें स्पष्ट रूप से समझाना प्रारंभ किया। हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का श्रेणीबद्ध उत्तर दूंगी। समस्त वेद, शास्त्र और ज्ञान ग्रंथों के अनंत भंडार से निकला गया सार रूप अमृत मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। मैं एक निर्विशेष बुद्धि हूँ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह विश्व फलता फूलता है और अंततः जिसमें वह उसी प्रकार विलीन होता है जैसे प्रतिबिंब दर्पण में समा जाता है। जो अज्ञानी है वे मुझे इस स्थूल जगत के रूप में देखते हैं, परंतु जो ज्ञानी है वे मुझे स्वयं के भीतर मैं रूप में निरंतर प्रकाशित होने वाली अपनी ही निर्मल सत्ता के रूप में अनुभव करते हैं। यह अनुभूति केवल गहनतम विचार रहित चैतन्य की शांत दशा में ही संभव होती है, जो कि तरंग रहित गहरे समुद्र के समान होती है। मेरे जो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्साही भक्त हैं, वे अपने हृदय में स्थित मेरे प्रति प्रेम के कारण अत्यंत निष्ठापूर्वक और सहजता से मेरी उपासना करते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि मैं उनका स्वयं का अद्वैत स्वरूप हूँ, अर्थात आत्मा हूँ, फिर भी उनके भीतर स्थित गहरी भक्ति की आदत उन्हें स्वयं के ही आत्म स्वरूप को देवी के रूप में कल्पित करने के लिए प्रेरित करती है। अतः वे अपने ही आत्मा की पूजा इस प्रकार करते हैं मानो वह मैं ही हूँ। जो उनके शरीर, इंद्रियों, मन में प्रवाहित होने वाले प्राण प्रवाह हैं, जिसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता और जो समस्त पवित्र ग्रंथों का सार भी है, ऐसी ही मेरी परात्पर अवस्था है। मेरा साकार रूप शाश्वत युगल स्वरूप है। परम प्रभु शिव शिव और परम शक्ति शक्ति का, जो सदैव अविभाज्य रूप से संयुक्त रहते हैं। यह युगल तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में व्याप्त शाश्वत चेतना के रूप में स्थित है। इस शैया पर विश्राम करता है, जिसके चार चरण ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ईश्वर। ब्रह्मा अर्थात सृष्टि, विष्णु अर्थात पालन करता, शिव अर्थात संहार करता और ईश्वर तिरोभाव हैं, जिसका आधार सतत अनुग्रह स्वरूप सदाशिव है, जो कामपूर्ति नामक प्रासाद में स्थित है, जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेरने वाले और उससे भी परे तक फैले हुए अमृत सागर के मध्य स्थित रत्न द्वीप पर कदम्ब वृक्षों के उद्यान से परिवेष्टित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, सदाशिव, गणेश, स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी, आठों दिशाओं के अधिपति देव, उनकी शक्तियां, अन्य देवगण, दिव्य प्राणी, नाग, अन्य देवीय या अधिदैविक प्राणी, सभी ये सभी मेरे ही विविध स्वरूप हैं। तथापि लोग मुझे नहीं जानते, क्योंकि उनकी बुद्धि आवरण से ढकी हुई है। जो मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें मनचाहे वरदान देती हूँ। मुझसे भिन्न अन्य कोई ऐसा नहीं है जो पूजा का अधिकारी हो या जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। अर्थात सभी पूजनीय देवता, ईश्वर की सभी अवधारणाएं मेरे ही स्वरूप हैं, क्योंकि मैं विशुद्ध बुद्धि हूँ, जिसे किसी भी अवस्था में अतिक्रमित नहीं किया जा सकता। पूजा का फल मेरे द्वारा पूजा की रीति और साधक की इच्छाओं के अनुरूप प्रदान किया जाता है। मैं अविभाज्य और अनंत हूँ। अद्वैत और निर्गुण बुद्धि होने के कारण मैं सहज ही ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम अंश के रूप में और संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में स्वयं को प्रकट करती हूँ। यद्यपि मैं विविध रूपों में प्रकट होती हूँ, तथापि मैं सदैव निर्मल रहती हूँ, क्योंकि परिपूर्णता ही मेरा स्वभाव है और यही मेरी परम शक्ति है, जिसे पूर्णता समझ पाना कुछ कठिन है। अतः हे ऋषियों, इसे अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि से समझो। यद्यपि मैं सबकी आश्रय स्थली और सब में विद्यमान हूँ, फिर भी मैं शुद्ध और निर्मल बनी रहती हूँ। यद्यपि मैं किसी प्रकार से बंधी नहीं हूँ और सदैव मुक्त हूँ,
तथापि मैं अपनी माया नामक शक्ति का प्रयोग करती हूँ और अज्ञान के आवरण से ढक जाती हूँ। इच्छाओं से पूर्ण प्रतीत होती हूँ और उनकी पूर्ति की खोज करती हूँ। अशांत हो जाती हूँ, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हूँ। जीवों के रूप में जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करती हूँ। फिर बुद्धि जागृत होने पर गुरु एवं ज्ञानी की खोज करती हूँ। उनसे सत्य का ज्ञान प्राप्त करती हूँ, उसे जीवन में उतारती हूँ और अंततः पुनः मुक्त हो जाती हूँ। यह सब मेरे ही शुद्ध निर्मल सदा मुक्त और परिपूर्ण बुद्धि स्वरूप में घटित होता है। अज्ञानी और ज्ञानी तथा अन्य जीवों का यह संपूर्ण प्रकाट्य ही मेरी सृष्टि कहलाता है, जो किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सामग्री से रहित है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि उसका पूर्णतः वर्णन संभव नहीं है, तथापि मैं संक्षेप में उसका कुछ वर्णन करूंगी। इसका सार यह है कि ब्रह्मांड मेरी अपनी सत्ता के प्रतिबिंब के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत जटिल है और इसे दो वर्गों द्वैत और अद्वैत में बांटा जा सकता है। इनमें पहले प्रकार का पूजा और उपासना से संबंधित है और दूसरा आत्म साक्षात्कार से। इनकी सूक्ष्मता के कारण इनमें अनेक विवरण और विभिन्न फल प्राप्त होते हैं। द्वैत ज्ञान अनेक प्रकार का है क्योंकि यह द्वैत की अवधारणा पर आधारित है। यह पूजा, प्रार्थना, जप, ध्यान आदि के रूप में प्रकट होता है, जो सभी केवल मानसिक कल्पनाओं पर ही आधारित होते हैं। तथापि यह मानसिक कल्पनाएं जागृत स्वप्न से भिन्न होने के कारण प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ऐसा है। इन साधनों की प्रभावशीलता के कई स्तर होते हैं, जिनमें सर्वोच्च वही रूप है जो पहले बताया गया है, देवी के साकार स्वरूप की उपासना। परंतु इन सभी साधनों का अंतिम लक्ष्य निसंदेह अद्वैत साक्षात्कार ही है। निराकार बुद्धि अमूर्त चैतन्य की पूजा साकार रूप में करना अद्वैत साक्षात्कार के लिए केवल उपयोगी ही नहीं, अपितु अत्यावश्यक है। देवी की कृपा के बिना कोई व्यक्ति अद्वैत बोध के लिए योग्य कैसे हो सकता है? अद्वैत साक्षात्कार का अर्थ है पूर्णता वस्तु ज्ञान अर्थात विषय ज्ञान से रहित होकर केवल शुद्ध बुद्धि स्वरूप होना। ऐसा साक्षात्कार वस्तु जगत के समस्त ज्ञान को व्यर्थ सिद्ध कर देता है और उसे उतना ही हानि रहित प्रकट कर देता है जैसे एक कागज पर बने हुए आक्रमणकारी बाघ या क्रोधित सर्प के चित्र। जब मन पूरी तरह से आत्मा में विलीन हो जाता है, उस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इस समाधि से जागने के बाद व्यक्ति अपने अनुभव की स्मृति से अभिभूत हो जाता है और स्वयं को एक अखंड अनंत और पूर्ण आत्म स्वरूप के रूप में जान लेता है। तब वह मैं वही हूँ सो हम के रूप में जानता है और जो कि अज्ञानी की तुच्छ मैं की कल्पना से भिन्न होता है। यही सर्वोच्च ज्ञान है, जिसे विज्ञान या प्रतिभिज्ञा ज्ञान भी कहते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान वह है जो गुरु के उपदेश, शास्त्रों के अध्ययन और स्वयं के चिंतन मनन द्वारा आत्मा अथवा अनात्मा के भेद को स्पष्ट कर देता है। परम ज्ञान वह है जिसमें एक प्रकार के लिए अनात्मा का भाव सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। अद्वैत साक्षात्कार में कुछ भी अज्ञात और या अज्ञेय नहीं रह जाता, वह पूर्णता सब कुछ में व्याप्त हो जाता है। इसलिए उसका अतिक्रमण किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, जैसे दर्पण और उसमें प्रतिबिंबित चित्र। जब ऐसा साक्षात्कार घटित होता है, तब बुद्धि समस्त संदेहों से मुक्त होकर पूर्ण स्पष्ट हो जाती है। सामान्यतः संदेह जगत की सृष्टि, आत्मा की पहचान और इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में होते हैं। अर्थात संदेह इन्हीं में होता है, जगत की सृष्टि और आत्मा की पहचान में। ऐसे समस्त संदेहों के नष्ट होने पर मन के वासनात्मक संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं और यदि कुछ अवशेष रह जाता है तो वह तंचहीन सांप की तरह निष्प्रभावी ही होता है। आत्म साक्षात्कार का फल है संपूर्ण दुखों का यहाँ तथा परलोक दोनों में पूर्णता नाश हो जाना और परम
अभयत्व की प्राप्ति होना, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। जैसे गहरी नींद में दुख समाप्त हो जाता है, किंतु दुख की संभावना बनी रहती है। आत्म साक्षात्कार दुख के कारण को ही नष्ट कर देता है और व्यक्ति को सदैव के लिए मुक्त कर देता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। वह तभी होता है जब व्यक्ति अपने से भिन्न किसी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करता है। क्या अद्वैत साक्षात्कार के बाद भी द्वैत भाव बना रह सकता है, या सूर्य के उदय होने के बाद भी क्या अंधकार रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता। हे ऋषिगण, द्वैत भाव के अभाव में भय नहीं होता। इसके विपरीत जब तक द्वैत भाव रहता है तब तक भय का नाश कभी नहीं हो सकता। जगत में आत्मा से भिन्न जो कुछ भी दिखाई देता है स्पष्टता नाशवान है। जो नाशवान है उसके खो जाने का भय सदैव बना रहता है। मिलन का अर्थ है कभी न कभी विरह होगा ही, और जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है वह एक न एक दिन अवश्य ही नष्ट होगा। यदि मोक्ष स्वयं आत्मा से भिन्न कोई बाहरी वस्तु होती तो वह खो जाने के भय से युक्त होती, इसलिए उसे पाने का कोई औचित्य नहीं होता। दूसरी ओर मोक्ष का अर्थ ही परम अभय है, और वह स्वयं आत्मा से भिन्न कोई बाहरी वस्तु नहीं है। जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों एक हो जाते हैं, अर्थात जानने वाला, जानने की क्रिया और जिसे जाना जाता है, उस अवस्था में पूर्ण अभय, भय से मुक्त होना होता है, और यही अवस्था मोक्ष कहलाती है। ज्ञान अर्थात परम ज्ञान वह अवस्था है जिसमें कोई विचार, संकल्प या इच्छा नहीं होती और जो अज्ञान से पूर्णतः रहित है। यह वास्तव में जानने वाला आत्मा की मूल अवस्था ही है, परंतु इससे परिचय न होने के कारण यह समझ नहीं आती। इसे समझने वाले केवल गुरु और शास्त्र ही हैं। आत्मा विचारों से मुक्त शुद्ध चेतना स्वरूप है। वास्तव में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों अलग अलग वस्तुओं के रूप में सत्य नहीं है। जब इनके बीच का भेद नष्ट हो जाता है तब उनकी वास्तविकता अद्वैत चेतना के रूप में स्पष्ट हो जाती है। यही मोक्ष की अवस्था है। वास्तव में ज्ञाता आदि में कोई भेद नहीं है। ये भेद केवल लौकिक व्यवहार के लिए बनाए गए हैं। मोक्ष शाश्वत है, इसलिए अभी और यही है। इसे कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप में प्रकट होती है। जब तक इस प्रकार का भेद बुद्धि का प्रकाट रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र एक पर्वत की तरह दृढ़ प्रतीत होता है। जैसे ही यह अनुभव हो जाता है कि यह प्रकाट्य आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तब जन्म मृत्यु का चक्र तत्क्षण रुक जाता है और यह सभी भेद शक्तिशाली हवा द्वारा बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार समझ लो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सच्ची लगन, तीव्र उत्कंठा ही एकमात्र आवश्यकता है। यदि मोक्ष पाने की इच्छा प्रबल और स्थिर है तो कोई अन्य साधन आवश्यक नहीं है। यदि मोक्ष की सच्ची और स्थिर लगन नहीं है तो सैकड़ों प्रयास के प्रयासों का भी कोई लाभ नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए यही एकमात्र आवश्यक वस्तु है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। गहरी भक्ति का अर्थ है भक्त का अपने आराध्य में पूर्ण मानसिक रूप से लीन हो जाना। इस विशेष प्रसंग में भक्ति का अर्थ स्वयं मोक्ष ही है। ऐसी अटल भक्ति अवश्य सफल होगी। सफलता केवल समय की बात है, जो पूर्व संचित वासनाओं के हल्के या घने होने के कारण कुछ दिन, महीने, वर्ष अथवा अगले जन्म में भी हो सकती है। सामान्यतः बुद्धि अनेक दुष्प्रवृत्तियों से दूषित होती है, इसलिए उसमें कुछ भी अच्छा विकसित नहीं होता। परिणामतः मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी जलते हुए कड़ाहे ही में पकाया जाता है। इस दुष्प्रवृत्तियों में प्रथम है गुरु और शास्त्रों द्वारा बताए गए सत्य पर अविश्वास, दूसरी है कामनाओं का अधीन होना, और तीसरी है मंद बुद्धि, यानी प्रकट किए हुए सत्य को समझने की अक्षमता। इनका संक्षिप्त वर्णन यही है। इनमें से पहली, अविश्वास की प्रवृत्ति, इस बात से प्रकट होती है
कि व्यक्ति सत्य कथन के बारे में संदेह करता रहता है और उसे समझ नहीं पाता। पहले संदेह उठता है कि मोक्ष है भी या नहीं है, बाद में वह गलत समझ मोक्ष के अस्तित्व के ही खंडन का कारण बनती है उसकी। ये दोनों बाधाएं सत्य के प्रति किए गए गंभीर प्रयासों के मार्ग में निश्चित ही रुकावट हैं। इन समस्त बाधाओं को सच्चे विश्वास के दृढ़ निश्चय द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि मोक्ष के अस्तित्व पर अटल विश्वास संदेह तथा गलत समझ दोनों को नष्ट कर देता है। विश्वास का अविश्वास का मूल कारण दोषपूर्ण तर्क अर्थात कुतर्क है। इसे छोड़कर पवित्र ग्रंथों और गुरु द्वारा निर्दिष्ट उचित तर्क का सहारा लो। इससे ज्ञान संभव होगा और तत्पश्चात विश्वास स्वतः प्रकट होगा। इस प्रकार उस पहली दुष्प्रवृत्ति का अंत होगा। दूसरी दुष्प्रवृत्ति है इच्छा और बुद्धि को सही मार्ग इच्छा अर्थात कामना, जो बुद्धि को सही मार्ग में जाने से रोकती है। इच्छा में लीन मन आध्यात्मिक लक्ष्य में संलग्न नहीं हो पाता। प्रेमी व्यक्ति की तल्लीनता तो सभी जानते हैं। वह अपने सामने ना कुछ देखता है ना कुछ सुनता है। उसके कानों में कहीं गई कोई बात नहीं कही गई जैसी ही होती है। अतः आध्यात्मिक उपलब्धि के आकांक्षी को सबसे पहले इच्छाओं पर विजय पानी चाहिए। यह केवल वैराग्य के द्वारा संभव है। सबसे इच्छाओं में प्रमुख हैं प्रेम, क्रोध, लोभ, अभिमान, ईर्ष्या आदि। इन सब में सबसे बुरी सुख की कामना, जिसके नष्ट होते ही अन्य सभी इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। सुख की यह इच्छा स्थूल और सूक्ष्म किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऐसी इच्छा का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। जैसे ही सुख की इच्छा का विचार उठे, उसे तुरंत वैराग्य से उत्पन्न संकल्प शक्ति से त्याग देना चाहिए। इस प्रकार दूसरी दुष्प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तीसरी प्रवृत्ति है मंद बुद्धिता, जो पिछले जन्मों के अनगणित दुष्कर्मों से उत्पन्न होती है। यह सर्वाधिक प्रबल और स्व प्रयास से अत्यंत कठिनता से दूर होती है। जब मंद बुद्धि हावी होती है तो मन एकाग्र नहीं होता और सत्य को समझ पाना असंभव होता है। इस मंद बुद्धि का एकमात्र उपाय है आत्म स्वरूपा देवी की आराधना, पूजा, स्तुति, ध्यान, जप, तप आदि। भक्त की पूजा के अनुरूप मैं उसकी मंद बुद्धि को शीघ्र या धीरे धीरे या अगले जन्म में दूर करती हूँ। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आप को मुझ में समर्पित कर देता है, उसे स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक सभी गुण प्रदान कर दिए जाते हैं। जो मेरी उपासना करता है वह आत्म साक्षात्कार की सभी बाधाओं को सरलता से पार कर जाता है। इसके विपरीत जो अभिमानवश मुझ परमात्मा में, जो कि बुद्धि को संचालित करने वाली विशुद्ध चैतन्य शक्ति हूँ, आश्रय नहीं लेता, अर्थात मुझ में आश्रय नहीं लेता, ऐसा देवी कह रही है, वह बार बार अनेक कठिनाइयों से पीड़ित होता है और उसकी सफलता भी संदिग्ध ही रहती है। इस प्रकार हे ऋषियों, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है ईश्वर के प्रति एक निष्ठ भक्ति। अतः सभी साधकों में सर्वश्रेष्ठ साधक वह है जो भक्त है। जो साधक निराकार चैतन्य की भक्ति करता है वह अन्य सभी प्रकार के साधकों से श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक साधना की पूर्णता इसी में है कि मनुष्य अपनी आत्मा और अनात्मा के बीच स्पष्ट विवेक करे। अभी आत्मा शरीर आदि के साथ एक रूप समझी जा रही है। यह भ्रांति समाप्त होनी चाहिए और आत्मा का बोध उसी प्रकार स्पष्ट होना चाहिए जैसे गहरी निद्रा की अज्ञान अवस्था के विपरीत जागृति का स्पष्ट बोध होता है। आत्मा तो सभी अभी भी अनुभूत हो रही है, किंतु उसे ठीक प्रकार से पहचाना नहीं जा रहा। वर्तमान में मैं आत्मा का अनुभव तो है ही, किंतु यह मैं आत्मा ना जानकर शरीर समझा जा रहा है। इसी से अंतहीन दुख उत्पन्न होता है। वास्तव में आत्मा छुपी हुई नहीं है, वह निरंतर मैं के रूप में प्रकाशित हो रही है, परंतु अज्ञान के कारण यह मैं शरीर समझा जा रहा है। जब यह अज्ञान दूर होता है तब वही मैं विशुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप के रूप में स्पष्ट हो जाता है। इसी एक अनुभूति से सारी शंकाओं का पूर्णता अंत हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों ने
यही एक बात सर्वोच्च सिद्धि के रूप में सुनिश्चित की है। अलौकिक सिद्धियां जैसे आकाश में उड़ना आदि केवल क्षणिक हैं। आत्म साक्षात्कार की तुलना में इनका मूल नगण्य है। केवल आत्मा की अनुभूति अखंड, अमर और परम आनंद स्वरूप है, जिसमें बाकी सब कुछ स्वतः समाहित है। वास्तव में अलौकिक सिद्धियां आत्म साक्षात्कार में बाधक ही होती हैं। इनका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। ये केवल बाजीगिरी जैसे खेल मात्र हैं। आत्मज्ञानी के लिए तो स्वयं ब्रह्मा का पद भी अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। अतः इन अलौकिक सिद्धियों का क्या उपयोग? ये तो केवल स्वयं समय व्यर्थ करने के साधन हैं। आत्मा साक्षात्कार के समान स्वयं आत्म साक्षात्कार के समान अन्य कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि एकमात्र यही सिद्धि सारे दुखों का समूल नाश करती है। यह सिद्धि नित्य आनंद स्वरूप है। आत्म साक्षात्कार की अन्य सभी सिद्धियों से प्रमुख भिन्नता यह है कि इससे मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। पूर्व में की गई साधना के अनुसार मन की निर्मलता के स्तर के आधार पर आत्म साक्षात्कार के तीन स्तर हो सकते हैं: पूर्ण, मध्यम और मंद या निम्न। अर्थात आत्म साक्षात्कार और प्रत्येक परिस्थिति में अखंड मैं के रूप में सतत स्थिर रहना, यही साधना और साध्य दोनों है। आपने देखा है कि बड़े बड़े विद्वान पंडित होते हैं जो वेदों के भली भांति वेदों को जानते हैं और कितनी भी बाधाओं के बीच वेदों का पाठ शुद्ध रूप से कर सकते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ कोटि के विद्वान हैं। ऐसे भी विद्वान हैं जो अच्छे व्यापारी की तरह होते हैं, जो सब वेदों का पाठ करते हैं तब बिना अन्य व्यवधानों के शुद्ध रूप से कर सकते हैं। ये मध्यम श्रेणी के विद्वान हैं। कुछ अन्य विद्वान ऐसे होते हैं जो निरंतर पाठ करते रहते हैं और निरंतरता के अभ्यास के कारण शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। ये सबसे निचली श्रेणी के विद्वान हैं। ठीक इसी प्रकार ऋषियों में भी ये भेद पाए जाते हैं। कुछ ऋषि ऐसे होते हैं जो अत्यंत जटिल कार्यों जैसे राज्य संचालन में लगे होने पर भी निरंतर आत्म स्थिति में रहते हैं, जैसे राजा जनक। कुछ अन्य ऋषि कार्यों के मध्य मिलने वाले अंतराल में ही आत्म स्थिति में टिक पाते हैं। कुछ अन्य केवल निरंतर अभ्यास द्वारा ही आत्मा में स्थित हो पाते हैं। इस प्रकार ये ऋषि क्रमशः उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ श्रेणी के होते हैं। इनमें भी उच्चतम श्रेणी का ऋषि ही आत्म साक्षात्कार की चरम स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। स्वप्नावस्था में भी अखंड और परम आत्म जागरूकता उच्चतम श्रेणी के ऋषि का लक्षण है। जिस व्यक्ति से अपने मानसिक संस्कारों, वासना आदि का अनायास शिकार नहीं होता, बल्कि अपने इच्छा अनुसार ही उनका प्रयोग करता है, वह उच्चतम श्रेणी का है। जो अज्ञानी मनुष्य सहजता से और निरंतरता से स्वयं को शरीर मानता है, उसी प्रकार जो सहजता और निरंतरता से स्वयं को मैं के रूप में विशुद्ध आत्मा ही मानता है, वह भी उच्चतम कोटि का ज्ञानी है। जो कार्य करते हुए किसी वस्तु को अनात्मा नहीं देखता, वह सिद्ध ऋषि है। जो कार्य में लगे रहते हुए ऐसे रहता है जैसे गहरी निद्रा में हो, वह भी सिद्ध ऋषि है। इस प्रकार श्रेष्ठतम ऋषि कार्यरत हो या निष्क्रिय, वे कभी समाधि से बाहर नहीं होते। जो स्वयं अपने अनुभव से अन्य ज्ञानी पुरुषों की अवस्थाओं को समझने और उनका मूल्यांकन करने में सक्षम होता है, विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी की अवस्था का, वह निश्चित ही पूर्ण सिद्ध ऋषि है। जो सुख दुख, आनंद कष्ट, इच्छा संशय और भय से प्रभावित नहीं होता, वह पूर्ण सिद्ध ऋषि है। जो सुख दुख और समस्त घटनाओं को आत्मा के भीतर और आत्मा का स्वरूप ही मानता है, वह पूर्ण सिद्ध ऋषि है। जो स्वयं को सब में, चाहे वे अज्ञानी हो या मुक्त हो, सर्वत्र व्यापक अनुभव करता है, वह भी पूर्ण सिद्ध ऋषि है। जो बंधनों की व्यथा जानते हुए भी उनसे मुक्त होने की चेष्टा नहीं करता और शांति से स्थित रहता है, वह पूर्ण सिद्ध ऋषि है। ऐसे परम सिद्ध ऋषि मुझसे अभिन्न हैं। उनमें और मुझमें रत्ती भर भी भेद नहीं है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दी हैं। अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर
उस परम चैतन्य देवी ने मौन धारण किया। तब उन समस्त ऋषियों ने शिव जी और अन्य देवताओं को प्रणाम किया और अपने अपने स्थानों को लौट गए। अब मैंने तुम्हें यह परम पावन विद्या गीता सुना दी है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली और मन को शुद्ध करने वाली है। यह समस्त गीताओं में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, क्योंकि यह स्वयं पराबुद्धि परम चैतन्य माँ जगदम्बा के मुख से निकली है। इसका श्रवण और मनन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह गीता विद्या संसार रूपी महासागर में डूबने से बचाने के लिए नौका के समान है। इसलिए इसे प्रतिदिन प्रेम और श्रद्धा के साथ पढ़ना या इसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का विद्या गीता नामक अध्याय 20 समाप्त हुआ। श्रीमात्रे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण अर्पणमस्तु। आवाहनं जानामि न जानामि, विसर्जनं पूजां च न जानामि, क्षमस्तु परमेश्वरी।